नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बीए प्रथम वर्ष का मीराबाई और तुलसीदास को लेकर, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मीराबाई कौन कौन थी और तुलसीदास कौन थे, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, अरे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, अरे सफलता शोर मचा दे। चलो मीराबाई के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि मीरा जन्मी मेड़ते मेड़ते परनाई चित्तौड़। मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तौड़, उसी मीराबाई के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मीराबाई अपन एस के पांडे के अनुसार अगर देखा जाए, एस के पांडे लेखक हैं, उनके अनुसार मीराबाई के बारे में इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि मीराबाई का जो जन्म है, मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? एस के पांडे के अनुसार 1498 ईस्वी को मीराबाई का क्या हुआ? जन्म। स्थान की बात करें तो मीराबाई के जन्म का जो स्थान था, स्थान की अगर बात करें तो स्थान है वो नागौर जिले में कुदकी गांव या कुड़की गांव भी कहते हैं। कुदकी गांव है, क्या है? कुदवी गांव या कुड़की गांव, कुदवी गांव, कई जगह कुड़की गांव भी है। कुदवी गांव मेड़ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेड़ता में हुआ था। मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तौड़, राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ में उसकी शादी हुआ करती है। मीराबाई के पिता का नाम, उसके प्रारंभिक जीवन की बात कर रहे हैं। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, क्या नाम था? रतन सिंह। ये मीराबाई रतन सिंह राठौड़ थे, मेड़तिया राठौड़ हैं। रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। कौन? मीराबाई। अपन बात कर रहे हैं मीराबाई के प्रारंभिक जीवन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन की बात कर। आगे इतिहास में जो जानकारी प्राप्त होती है कि उनके दादा का नाम था राव, दादा का नाम राव दूदा, यही उसके पारिवारिक शिक्षक हुआ करते थे, राव दूदा। ये मीराबाई के दादा का नाम था। गुरु के बारे में, मीराबाई के गुरु का नाम इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास। कौन थे? रैदास। इनका जन्म बनारस, काशी के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है कि रैदास को संतों के उपाधि दी गई है। संतों का संत की उपाधि इसको दी गई है। इतिहास में प्रश्न आ जाता है, वो दी गई है रैदास को। रैदास, इसको रविदास भी कहते हैं। कई जगह रविदास भी नाम लिखा हुआ होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रविदास, अपनी कॉपी में इसको नोट जरूर कीजिएगा। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। क्या था? भोजराज। ये मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ में मीराबाई का विवाह हुआ था।
कब हुआ था? अगर डेट की अगर बात करें समय की, वो हुआ था 1516 ईस्वी में। कब हुआ था? 1516 ईस्वी के अंदर मीराबाई की जो शादी है वो मेवाड़ राजघराने के सबसे शक्तिशाली शासक राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ में हुई थी। चले, जन्म 1498 में अगर मीराबाई के इष्ट देव की बात करें, इष्ट देव कि मीराबाई के इष्ट देव कौन से थे, तो इष्ट देव थे भगवान कृष्ण। कौन थे? भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ये मीराबाई के इष्ट देव हैं, इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति और प्रीतम मानकर उनकी भक्ति किया करती थी। उनको अपना खुद का पति और अपना प्रीतम यानी प्रेमी मानकर उनकी भक्ति करती थी। उनका कहना था कि परमात्मा को अगर प्राप्त करना है केवल भक्ति के माध्यम से नहीं, उनके प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मीराबाई का मानना था। मीराबाई ने अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद, विधवा हो जाने के बाद एक संप्रदाय, वो किस संप्रदाय की थी? वो भक्ति संप्रदाय थी। उन्होंने एक संप्रदाय जो भक्ति संप्रदाय, उनका संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय कौन सा था? वो था भक्ति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? भक्ति संप्रदाय। ये मीराबाई का भक्ति संप्रदाय। मीराबाई संस्कृत और हिंदी की कवयित्री थी। कवयित्री। भाषा कौन कौन सी जानती थी मीराबाई? मीराबाई की भाषा की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी, वो संस्कृत भाषा को भी जानती थी मीराबाई, हिंदी भाषा की भी जानकार थी। कौन? मीराबाई। ये गुजराती भाषा को भी जानती थी। ब्रज भाषा भी मीराबाई, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा की जानकार थी। कौन? ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा की जानकार थी, ऐसा इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। वो संस्कृत और हिंदी की क्या थी? मीराबाई एक कवयित्री थी। कवयित्री कौन थी? मीराबाई। संस्कृत और हिंदी की मीराबाई क्या थी? कवयित्री थी। मीराबाई के चाचा का नाम था बीरमदेव। और मीराबाई की अगर मृत्यु की बात करें, अपन इतिहास में जानकारी मिलती है मृत्यु कब हुई, तो मीराबाई की जो मृत्यु हुई वो 1546 ईस्वी में कहां पर हुई थी? द्वारिका में। कहां पर हुई थी? द्वारिका में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। कहां पर? द्वारिका गुजरात के अंदर है। वो मीराबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। अगर मीराबाई के बारे में इतिहास में जानकारी प्राप्त करें तो मीराबाई के जो विचार थे वो किस तरह के थे? वो सूफियों के विचार थे। किसके विचार थे? सूफी संतों के विचार थे। मीराबाई के विचार किससे मिलते थे? तो अगर प्रश्न आ जाए तो वो सूफियों के विचार थे। किसके थे? सूफी संत थे, उनके विचारों से मिलते थे। विचारों से मिलते थे। कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है कि मीराबाई की तुलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई की तुलना सूफी संत महिला रबिया से की जाती है। मीराबाई की तुलना की बात करें तो तुलना किससे की जाती है? मीराबाई की तुलना सूफी संत महिला, सूफी संत महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। वो सूफी संत महिला रबिया से उसकी तुलना की जाती है। किसकी? रबिया से उसकी तुलना की जाती है। किसकी? मीराबाई की। मीराबाई ने अपने जीवन में कहीं भक्ति गीतों को लिखा। वो राजस्थानी और ब्रज भाषा के अंतर्गत उसने भक्ति गीतों को लिखा था। राजस्थानी और ब्रज भाषा के अंतर्गत
उसने भक्ति गीतों का संकलन करवाया था। कौन सी भाषा है? राजस्थानी और ब्रज भाषा में भक्ति गीतों का संकलन करवाया था। मीराबाई के गीतों और भजनों को इतिहास में भजनों को पदावली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के गीतों व भजनों को क्या कहा जाता है? भजनों को। तो आप लिखेंगे कि मीराबाई के गीतों और भजनों को पदावली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पदावली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। इस बार भी ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कौन? पदावली। आगे मीराबाई के बारे में इतिहास में अगर जानकारी प्राप्त करें तो उस पर मीराबाई को कविता की देवी का सम्मान प्राप्त था। कौन सा सम्मान प्राप्त था मीराबाई को? कविता की देवी का सम्मान प्राप्त था। किसको? मीराबाई को। कौन सा सम्मान प्राप्त था? कविता की देवी का सम्मान प्राप्त था। किसको? मीराबाई को। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका लिखी, नरसिंह जीरो मायरो लिखियो, और उन्होंने गीत गोविंद की टीका लिखी। नरसिंह जी का माहिरो उन्होंने कई रचनाओं का निर्माण भी किया। किसने रचनाओं लिखी थी? किसको? मीराबाई ने। कई बार प्रश्न परीक्षा में आता रहता है कि मीराबाई की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे प्रमुख रचना? प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, मीराबाई की प्रमुख रचनाओं की, यहां मैं लिख देता हूं इधर, प्रमुख रचनाएं मीराबाई की कौन कौन सी थी? ये प्रश्न परीक्षा में 1 या 2 नंबर का आता है। तो 1 नंबर पे राग गोविंद लिखेंगे। क्या है? राग गोविंद। नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। राग गोविंद, देखो राग गोविंद, नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका उनकी प्रमुख रचनाएं थी। किसकी थी? मीराबाई की उनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये मीराबाई के बारे में सामान्य जानकारी कि मीराबाई का जो जन्म है वो 1458 ईस्वी में नागौर जिले के कुदकी ग्राम में राणा रतन सिंह के यहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके दादा का नाम राव दूधाजी था। मीराबाई की जो शादी है वो मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ में हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद में मीराबाई विधवा हो जाती हैं। उनके विपत्तियों के ऊपर विपत्तियां मीराबाई के आती रहती हैं। राणा सांगा ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था 17 मार्च 1527 को खानवा का, और इस युद्ध में उसके पिता भी राणा संग्राम सिंह के साथ में थे। वह लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मीराबाई के साथ में और विपत्तियां आ जाती हैं। कुछ समय के बाद में राणा सांगा की इस राजस्थान की मेवाड़ की पावन धरा को छोड़कर चले जाते हैं। तो मीराबाई को इसके बाद में मीराबाई संन्यास ले लेती है, भक्ति संप्रदाय को अपना लेती है और साधु संतों के साथ में रहकर नृत्य गायन किया करती हैं। जो राज परिवार के लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और उन्हें कई प्रकार की अमानवीय यातना दी जाती है। विक्रमादित्य के द्वारा उसे जहर का प्याला दिया जाता है, कांटों की सैया पर चुलाया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होने के कारण उनके कुछ नहीं हो पाता है। जब मीराबाई अपने ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने चाचा मेड़ता के उनके चाचा सामंत हुआ करते थे वीरमदेव के पास में चली जाती हैं। लेकिन उस समय मेवाड़ के शासक, उस समय जोधपुर के शासक मालवदेव के आक्रमण के कारण मीराबाई पुनः गुजरात के अंदर चली जाती है और गुजरात में 1540 में भगवान श्री कृष्ण भगवान के प्रति, जिसको अपना पति और प्रेमी मानकर पूजा करती थी, उसमें विलीन हो जाती है। इसलिए मीराबाई को आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जाना जाता है मीराबाई।
ये अपने मीराबाई के जो विचार थे वो सूफी संतों से मिला करते थे। मीराबाई की तुलना सूफी संत महिला रबिया से की जाती है। ऐसे इतिहास में मीराबाई ने कई भक्ति गीतों की रचना की, जिसे इतिहास में पदावली कहा जाता है। और ये जो भी ये पदावली है वो राजस्थान और ब्रज भाषा के अंतर्गत ये पदावली लिखी गई थी। कौन सी भाषा के अंदर? ब्रज और राजस्थानी भाषा। मीराबाई एक कवयित्री थी, कविता लिखने में माहिर हुआ करती थी। वो हिंदी और संस्कृत, साथ में राजस्थानी, ब्रज और कई भाषाओं की जानकार थी मीराबाई का मंदिर राजस्थान या मेड़ता नागौर के अंदर भी बना हुआ है, जहां कई लोग मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। और चित्तौड़ के अंदर भी मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। चले अब हम बात करते हैं मीराबाई के बाद हम तुलसीदास की अगर हम बात करें, चले अपन तुलसीदास की बात कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा व्यवस्थित तरीके से। चले अपन आगे बात करें तुलसीदास की। किसकी बात करें? तुलसीदास की। तुलसीदास के जन्म की अगर हम बात करें तो तुलसीदास का जो जन्म है, जन्म की अगर हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो वो स्थान था तुलसीदास का, वो था बांदा जिला, जो राजापुर गांव था। राजापुर गांव, बांदा जिले के राजापुर गांव के उत्तर प्रदेश में किसका? तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम। तुलसीदास के अगर पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था, वो था आत्माराम दुबे। क्या नाम था पिता का नाम? आत्माराम दुबे पिता का नाम था। माता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी माता का नाम हुलसी था। क्या नाम था? हुलसी उसकी माता का नाम था। पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली। यह रत्नावली दीनबंधु पाठक की बेटी थी। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। बांदा उत्तर प्रदेश राजापुर में पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। और गुरु का नाम नरहरिदास था। क्या नाम था? गुरु का नाम नरहरिदास। हरिदास तुलसीदास के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु। ये इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। मीराबाई, ये तुलसीदास जो भगवान राम को ईश्वर का अवतार मानते हुए उनकी क्या करते थे? भक्ति किया करते थे कि परमात्मा एक है। परमात्मा क्या है? एक है, और ईश्वर एक है ये मानना था तुलसीदास का। और वो राम को ईश्वर का रूप मानते हुए उसकी क्या करते थे? भक्ति करते थे। आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये किसके समकालीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समकालीन, उस समय यहाँ का शासक कौन था? समकालीन, ये बादशाह अकबर के समकालीन थे। कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है कि ये किसके समकालीन थे? बादशाह अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास किसके समकालीन थे? बादशाह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म 1532 में, स्थान बांदा राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी।
पत्नी का नाम रत्नावली दीनबंधु पाठक की बेटी थी। गुरु है नरहरि दास, समकालीन थे, वो अकबर के समकालीन थे। वो अपने राम को अपना इष्ट देव मानते थे। कौन? तुलसीदास। आगे तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अपने पत्नी के व्यंग्य कटाक्ष के कारण वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। वो सगुण भक्ति धारा के थे। कौन सी धारा थी? भक्ति धारा सगुण। किसकी? तुलसीदास की, सगुण। ऐसी इतिहास में एक कहानी के रूप में कि तुलसीदास थे, वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। एक दिन रत्नावली तुलसीदास को छोड़कर अपने पियर चली गई और तुलसीदास उनसे कहना कि हे रत्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम किया करता हूँ, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। फिर भी रत्नावली तुलसीदास को छोड़कर अपने पियर चली जाती है। जैसे ही, लेकिन उसी रात तुलसीदास को मतलब उनका जो ससुराल था वो 1-2 किलोमीटर दूर था। तुलसीदास को जब रत्नावली के बिना नहीं रह सकते तो वो रात को नदी को पार करते हुए अपने ससुराल में चले जाते हैं और वहां पर जाते ही रात पर ससुरा रत्नावली से मिलते हैं। तो रत्नावली उसे देखते ही कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ या हकीकत मेरे स्वामी मेरे पास में है? तो उन्होंने कहा, तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली से कहा, नहीं रत्ना, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ये हकीकत है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसी समय रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि हे मूर्ख, इतना प्यार तू मुझसे करता है, इतना प्यार तू भगवान रामचंद्र से कर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसी दिन से भगवान श्री तुलसीदास हैं, वो गृहस्थाश्रम को त्याग, मतलब इसके बाद में वो जंगलों के अंदर चले जाते हैं, कठोर भक्ति करते हैं और तुलसी से तुलसीदास बन जाया करते हैं। कई लाख समझाए, किसी को समझ में नहीं आता। जब अपनों से जब लात पड़ती है तो समझ में आता है जिंदगी में हकीकत क्या हुआ करती है। चलो, ये तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ये वो शैव और वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित किया था। दोनों धर्मों को ये मानने वाले थे। कौन? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास ने एक ग्रंथ लिखा था अकबर के समय में 1575 में। एक प्रमुख ग्रंथ था तुलसीदास का, प्रमुख ग्रंथ ये उन्होंने अकबर के समकालीन 1575 में लिखा था, जिनका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम था? रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? तुलसीदास ने। और ये कौन सी भाषा के अंदर लिखा था? उन्होंने अवधी भाषा के अंतर्गत लिखा था। किसमें? बादशाह अकबर के समय में 1575 में। इसके अलावा तुलसीदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जो अपन अगर प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे, तो अपन कुछ प्रमुख रचनाएं लिखते हैं। प्रमुख रचनाएं तुलसीदास की कौन सी? दोहावली, कवितावली, पदावली, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, पदावली, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण और दूसरी विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्रमुख रचना की बात करें, दोहावली, कवितावली, पदावली, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण, विनय पत्रिका तुलसीदास की प्रमुख रचना हुआ करती थी। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम आत्माराम डुबे और माता का नाम हुलसी था। पत्नी का नाम रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। गुरु का नाम नरहरि दास था। समकालीन
ये अकबर के समकालीन थे। कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, वो अकबर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मायने रखता है। उनके प्रमुख ग्रंथ था वो 1575 में रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा के अंतर्गत की थी। वो भगवान रामचंद्र को इष्ट देव मानते थे और भगवान रामचंद्र की पूजा या भक्ति भावना किया करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। प्रमुख रचना में दोहावली, कवितावली, पदावली, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण और विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं थी। इतना कहकर आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।